गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य, भगवान श्री कृष्ण की मुख अमृतवाणी आप तक पहुंचा रहे हैं। 18 अध्याय गीता के संपूर्ण यहाँ पर प्रस्तुति की जा रही है। मित्रों, ज्ञान की प्रधानता है, ज्ञान से बढ़ के कुछ नहीं है संसार में। प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। मित्रों, पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था, एक श्लोक का अनुवाद करके बतलाया था कि मैं सामवेद के गीतों में व्रत श्याम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अघन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूँ। तो मित्रों, अब प्रारंभ करते हैं। आज का धारावाहिक हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इस श्लोक का तात्पर्य तो शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं, वे समस्त वेदों में सामवेद है। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक व्रत शाम है, जिसकी धुनी सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। संस्कृत में काव्य का एक निश्चित विधान है। इसमें लय तथा ताल बहुत सी आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है। चूंकि गायत्री मंत्र विशेषतया ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है, इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। यह मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब उसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्मा का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं और
उनसे शिष्य परंपरा द्वारा यह आगे बढ़ता रहा है। तो मासों में अगहन मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों से अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निस्संदेह बसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि वह ना तो बहुत गर्म रहती है ना सर्द, और इसमें वृक्षों में फूल आते हैं। वसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं। अतः इसे समस्त ऋतुओं में से सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है और यह भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है। धूतः छल्यता मानस्यमः तेज सतेह जासिवर्णा महमम ज्योतिषिम वैव्यास्याह शसिमः सत्वः सत्यवातमम्। धूतम जुआ, छल्यातम समस्त छलियों या धूतों में आसीम हूँ। तेज चमकदार तेजस्वी नाम तेजस्वियों में अहम मैं हूँ। अजय विजय आसीम है वह वैसा है जोखिम या साहस। आसीम हूँ असत्वम बल असत्ववातम बलवानों का अहम मैं हूँ। अनुवाद, मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। तात्पर्य, ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलियाँ हैं। समस्त छल कपट कर्मों में धूत कीड़ा जुआ सर्वोपरि है और यह कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी असामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी छल करने वाले हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी ना होकर सर्वांगी है। वे विजयी पुरुषों की विजय है। वे तेजस्वियों के तेज है। साहसी तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ हैं। वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान हैं। जब कृष्ण इस धाराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उन्हें ना तो कोई छल में हरा सकता है, ना तेज में, ना विजय में, ना साहस तथा बल में। वृषणिनः वासुदेवा शशिसिं पंडोः वानः धनंजयः मुनीनां म्यहं व्यासः कवीनामुष्यनः कवि। वृषणिम नाम विष्णु कुल में वासुदेव, द्वार का वासी बलराम। आसिम हूँ पांडव नाम पांडवों में धनंजय अर्जुन। मुनि नाम मुनियों में अपि भी अहम मैं हूँ। व्यास वासुदेव समस्त वेदों के संकलन करता। कवि नाम महान विचारों में उषाना कवि विचारक। अनुवाद, मैं विष्णु वंशियों में वासुदेव बलराम और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महाविचारकों में उषाना हूँ। तात्पर्य, कृष्ण आदि भगवान है और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वासुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। दूसरी दृष्टि से चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अयंत्र पाए जाते हैं वे उनके
विस्तार है। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम है। भगवान के निकटतम अंशों को स्वांश, व्यक्तिगत या सवैक्य अंश कहते हैं और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो अभी त्रांश पृथकृतिक अंश कहलाते हैं। पांडु पुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात है। वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है, अतः कृष्ण स्वरूप है। मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों के समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया है, इसलिए उन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। अतः वे कृष्ण स्वरूप है। कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में उशाना अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य स्वरूप है। दंडोहो दम्यतामसीम नित्याश्रम नित्यरस्यहम जिगीषातनम मौन चैवास्यम गुहानः ज्ञानवत्रहम मैं हम। दंड यानी कि दंड, दम्यातम दमन के समस्त साधनों में से आसीम हूँ। नीति सदाचार आसीम हूँ। जिज्ञास्तम विजय की आकांक्षा करने वालों में मौनम चुप्पी, मौन चा तथा एम भी आसीम हूँ। गुहा नाम रहस्यों में ज्ञानम ज्ञान, ज्ञानवातम ज्ञानियों में आसीम मैं हूँ। अनुवाद: अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और विद्वानों में मैं ज्ञान हूँ। तात्पर्य: वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश। अब जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की ही विजय होती है। सुनने और सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण की सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की अपरा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके। ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है। श्री भगवान का ऐश्वर्य यचापि ही सर्वभूताना बीजः देह अमंजुरन्ना तदसित विनः यस्सतया नाम्यन भूतः चाराचरम। यत् जो अचा भी अपि हो सकता है सर्वभूतानम समस्त सृष्टियों में बीजनम बीज तत्तम वह अहम मैं हूँ। अर्जुन हे अर्जुन ना नहीं तत् वह आसित है विनः रहित। यत् जो अस्त स्याहता हो माया मुझसे भूतम जीव चर आचरम जड़ तथा जंगम। अनुवाद: यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तात्पर्य:
प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण या बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्व शक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। नाना तो सत्यहम मम दिव्याना विभूतिना पर्यंतपा ऐश्वः तुदेशतः प्रोतो अप्रोक्तो विभूत्यः विस्त्रो माया ना नहीं तो अंत सीमा आसित है। मम मेरी दिव्या नाम दिव्यों विभूतन नाम ऐश्वर्यों में अब विभूति नाम ऐश्वर्यों में अपर्यंत तप हे शत्रुओं के विजेता ऐशः यह सब तू, लेकिन उद्देश्यतः उदाहरण स्वरूप अप्रोक्तः कह गए विभूते ऐश्वर्यों के विस्तृत विशद वर्णन माया मेरे द्वारा अनुवाद। हे अपरंतप मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी विभूतियों का संकेत मात्र है। तात्पर्य जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, यद्यपि परमेश्वर की शक्तियां तथा विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती हैं, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अतः समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य कथन चल रहा है। मित्रों, यदा यद्धिया भूता मत सत्तमः श्री मधु अजिंत्र भेवः तत्देवाः वंगच तम ममम तेजस्सम संभवम। यता यत जो विभूति ऐश्वर्य मत युक्त सत्यवम सत्यतप आसित तो श्रीमत सुंदर ऊर्जितम अतेजवसी एवं निश्चय ही वा अथवा तत् तत् वे एवं अनिश्चय ही अग्वगच्छतन जानो अत्वम तुम मम मेरे तेज का अंश भाग अंश से असंभवम उत्पन्न अनुवाद। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तात्पर्य किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह अध्यात्मन जगत में हो या इस जगत में, इस कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। अथवा बहुहनते नहा की ज्ञाते नहा तवार्जुन अविष्ट भयमिंद कृत्रिमेकाशेषन्ना सिद्धतो जगत। अथवा या बहुना अनेक एतन इस प्रकार से किम क्या ज्ञातेन जानने से तव तुम्हारा अर्जुन हे अर्जुन अविष्ट भय प्राप्त होकर अहम मैं इदम इस कृत ब्रह्म संपूर्ण एक अंशेन अंश के द्वारा स्थित हूँ जगत ब्रह्मांड में अनुवाद। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक होकर उसको धारण करता हूँ। तात्पर्य परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में
प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में अप्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किसी प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित है। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुएं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि अब परमात्मा रूप में कृष्ण उनमें प्रविष्ट हैं। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करता है। एक धार्मिक संस्था है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतः निरुत्साहित किया गया है क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महात्म देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र है। वे समस्त उत्पन्न बीजों के उद्गम हैं और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे अश्मोर्ध्व है जिसका अर्थ है कि ना तो कोई उनसे श्रेष्ठ है ना उनके तुल्य। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में चाह वे ब्रह्मा या शिव की क्यों न हो मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियों उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान अपने अंश रूप विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं। वे अनित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8, 6, 11 में कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य शील बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन निम्न कथन से करते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यच्छः त्रिलेशा तत् सूर्या अधा भवन्त्यः त्यो ग्रत्यशत् जसः यद्यसेनः घृतः विश्वशः कृष्णो दशमेश्चर्यतः। प्रबल सूर्य तक कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है। अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर भगवान का ऐश्वर्य का वो चल रहा था। यहाँ पर जो है मित्रों श्री भगवान का ऐश्वर्य इस प्रकार श्री मद्भागवत गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो मित्रों एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। मित्रों भागवत गीता का यहाँ पर यथारूपम भागवत गीता
का प्रसंग चल रहा है। 18 अध्याय हम संपूर्ण होने वाले हैं। तो अध्याय 11 का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो अध्याय 11 विराट रूप, बहुत सुंदर मित्रों, विराट रूप भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप। तो अध्याय 11 हम प्रारंभ करने वाले हैं। विराट रूप। अर्जुन उवाच, मित्रों, मदनुग्रहा परम गुहा मध्यातम संजय गीतम यत्तयोक्तः वच्यसतेन मोहस्य विगतो मम। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, मत अनुग्रहण यानी कि मुझ पर कृपा करने के, यानी कि अनुग्रह का मतलब होता है कृपा करिए, मेरे पे अनुकंपा कीजिए, मुझ पर कृपा करने के लिए परमम परम गुहाम गोपनीय ज्ञान अध्यात्म आध्यात्मिक संगीतम नाम से जाने वाला विश्वक यत् जो तव यह आपके द्वारा युक्तम कहे गए वच शब्द वचन यानी के शब्द तेन उससे मोह अयम यह विगत हट गया मम मेरा। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुहा आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तात्पर्य, इस अध्याय में कृष्ण को परम कारण के रूप में दिखाया गया है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। अब जहाँ तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपने मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, आपूति उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन आध्यात्मिक पर बुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। वस्तु तो जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण की पुण्य अपुण्य उक्ति को स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अतः उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 11 विराट रूप का यहाँ पर ज्ञान चर्चा चल रही है। मित्रों प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे। कृष्णम
कृष्णम्